हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं ये हमारी पुरानी सीरीज़ यानी बीटेक AKTU फर्स्ट सेम, इसमें आज हम लेके आए हैं मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल ऑब्वियसली नाम से ही है कि जहाँ पर इंटीग्रल एक से ज़्यादा बार हो रहा हो या एक से ज़्यादा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा हो। जब आप बीएससी मैथ्स करते हैं तो एक पूरा टॉपिक है और जो कैलकुलस और रियल एनालिसिस से होता हुआ एक कह लीजिए एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स पे जाके रुकता है, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल इंटीग्रल। या मल्टीपल इंटीग्रल भी नहीं, वहाँ पे हम इसे डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल, और इसके बाद ये डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल भी कैलकुलेशन ऑफ मास, वॉल्यूम और उसके बाद वेक्टर कैलकुलस की तरफ जाता है। तो यानी एक पूरी सीरीज़ है, एक लंबी सीरीज़ है अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें। लेकिन जो हमने ऊपर हेडिंग दिया कि AKTU फर्स्ट ईयर, तो वहाँ पर कुछ सीधे एप्लीकेशन इसके आते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डबल इंटीग्रल होता क्या है? तो एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई डी वाई डी एक्स। तो देखिए, जब आप 11th 12th की बात करते हैं या उसे हम नाम देंगे अब लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। लाइन इंटीग्रल मतलब एक लाइन के सापेक्ष जो इंटीग्रल हो रहा है, जो आप 12th में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक वेरिएबल और उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होता था, लेकिन यहाँ पर आपको दो वेरिएबल मिलेंगे और दो ही यहाँ पर इंटीग्रल के साइन मिलेंगे। तो मैं क्वेश्चन की हेल्प से ये कर रहा हूँ, शो दैट दिस इज इक्वल टू तो हम दोनों पार्ट करेंगे जिससे कि हम ये भी समझा सकें कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले 1 to 2 3 to 4 x प्लस वाई प्लस ई की पावर वाई डी वाई डी एक्स। ये जो इंटीग्रल है ये एक पैटर्न पे चलता है, और वो पैटर्न है कि जो अंदर वाला इंटीग्रल होगा वो लिमिट अंदर वाली होगी, और जो बाहर वाला इंटीग्रल होगा, अगर मैं कोई दूसरा पेन ले लूँ यहाँ पे, ये बाहर वाला इंटीग्रल अगर है ये, तो ये बाहर वाला वेरिएबल होगा। तो अभी हम जरा पहले सवाल पूरा करने की कोशिश करें। तो ये 1 to 2 ये एज इट इज चलेगा। 3 to 4 एक्स वाई ई की पावर वाई, तो एक्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ई की पावर वाई 3 to 4 डी एक्स। तो यानी एक बार में केवल एक इंटीग्रल, कोई तरकीब नहीं है कि हम एक बार में दो इंटीग्रल कर सकें। तो ये हो जाएगा 1 to 2। अगर मैं लिमिट्स रखता हूँ तो 16/2 यानी 8x माइनस 9x/2 प्लस ई की पावर वाई। ई की पावर वाई का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ई की पावर 4 माइनस ई की पावर 3 डी एक्स। तो 16x माइनस 9x यानी कुल मिला के ये हो जाएगा 7x/2 प्लस ई की पावर 4 माइनस ई की पावर 3 डी एक्स। यहाँ आके हम रुकते हैं। अब x ये देखिए, अब कह लीजिए मैं एक बार फिर जरा यहाँ से थोड़ा सा रिपीट करूँ। ये सवाल था ई की एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई डी वाई डी एक्स। पहले वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, तो एक्स वाई में एक्स कांस्टेंट, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई। वाई के लिए ही लिमिट रख रहे हैं, लिमिट रख दी तो 8x माइनस 9x/2 ई की पावर 4 माइनस ई क्यूब। अगले स्टेप में ये आया, और अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये बिल्कुल आपका 12th का सवाल बन गया। तो यानी हम
बीटेक में नया कुछ नहीं कर रहे, केवल 10+2 के 2 सवाल सॉल्व कर रहे हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा तो ये हो जाएगा 7x² प्लस ई की पावर 4 माइनस ई क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा 1 to 2। अब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 यानी 7 माइनस 7/4 और प्लस ई की पावर 4 माइनस ई क्यूब इंटू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 24 माइनस 7 दैट इज 21/4 प्लस ई की पावर 4 माइनस ई क्यूब। ये आंसर थोड़ी देर आप याद रखेंगे। हमने जो ऊपर सवाल किया था उसमें हमने सेकंड पार्ट दिया था 3 to 4 1 to 2 एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई डी एक्स डी वाई। तो इसे अब करते हैं, यानी अब हमें जो हमने अब तक ऊपर किया उससे अलग क्या करना है, उससे अलग हमें ये करना है कि अब पहली बार हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, यानी 3 to 4 1 to 2 तो इसमें आ जाएगा। ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा x² y/2 प्लस ई की पावर y x 1 to 2 dy। तो फिर से देखिए कि हम केवल और केवल कह लीजिए कि y को कांस्टेंट मान रहे हैं और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, तो ये 3 to 4 एज इट इज चलेगा। ये हो जाएगा 4y/2 यानी 2y माइनस y/2 प्लस 2 ई की पावर y माइनस ई की पावर y, और ये सब एक ब्रैकेट में लेके ये बन जाएगा dy। तो यहाँ से हो जाएगा 3 to 4 4y माइनस y यानी 3y/2 प्लस ई की पावर y एंड ये हो जाएगा dy। फिर से देखिए ये 12th का एक इंटीग्रल बन गया, सॉल्व कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3y² 4 प्लस ई की पावर y 3 to 4, लिमिट रखते हैं तो 16 यानी ये हो जाएगा 12y 16 और ये हो जाएगा 12 माइनस 27/4 प्लस ई की पावर 4 माइनस ई क्यूब, एक 48 माइनस 27 यानी 21/4 प्लस ई की पावर 4 माइनस ई क्यूब। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर भी ये 21/4 प्लस ई की पावर 4 माइनस ई क्यूब, और यहाँ पर भी सेम वही आंसर आया है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों इंटीग्रल सेम। देखिए डबल इंटीग्रल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं वन टाइम वन इंटीग्रल, और जितने वेरिएबल हैं उन सब के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल। अब अभी आगे हम थोड़ा सा चीज़ों को और धीरे धीरे क्लियर करेंगे, जैसे कि एक बहुत छोटा सा सवाल करता हूँ, 0 to 1 dx dy अपॉन √1 माइनस x² 1 माइनस y²। केवल बीटेक के रेफरेंस में बता रहा हूँ कि इसमें हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ कहीं y नहीं है और यहाँ कहीं x नहीं है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ और अब अगर मैं इसे अलग अलग सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x 0 to 1 और ये बन जाएगा साइन इनवर्स y 0 to 1। यहाँ से भी π/2 आ जाएगा और यहाँ से भी π/2 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा π²/4। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब दोनों वेरिएबल पूरी तरह सेपरेट हो सकते हों तब हम ये काम करेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, 0 to 1 प्लस x² dy dx अपॉन 1 प्लस x² प्लस y²। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो वेरिएबल पहली बार लिमिट्स जो हैं वो पहली बार वेरिएबल हो गई हैं। ये अब तक ये कांस्टेंट चल रही थी, अब ये वेरिएबल, यानी हमारी मजबूरी है कि अब हम y के रेस्पेक्ट में ही पहले करें, जिससे कि y का फंक्शन इंटीग्रेट हो, फिर x लिमिट रखेंगे तो वो x में कन्वर्ट होगा और केवल x बचेगा। देखिए मैंने क्या किया,
तो इससे क्या हुआ कि y अलग लिख दिया, x अलग लिख दिया। अब चूंकि एक x अंदर जा रहा है तो वो हमें उसी शेप में करना पड़ेगा, और इसे मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम y के प्लेस पर y के प्लेस पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखते हैं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1, और जब 0 रखते हैं तो ये बन जाएगा 0। तो यानी ये हो जाएगा सिंपली π/4 dx। और अब π/4 dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा, एक मिस्टेक हमने इसमें कर दी, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा π/4 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कुल मिला के हमें करना क्या होगा, π/4 तो बाहर आ जाएगा, 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये बन जाएगा π/4, ये बन जाएगा log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है π/4 log 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 0, दैट इज π/4 log 1 प्लस अंडर रूट 2। दिस इज फाइनल आंसर। तो ये हमने कुछ बेसिक्स किए। अब एक हम वो क्वेश्चन करते हैं जिसके लिए कि ये टॉपिक हमें पढ़ाया जा रहा है, और फिर आज के वीडियो को हम एक पॉज देंगे और फिर कल एक नया वीडियो लेके आएंगे। तो देखिए, जिस टॉपिक के लिए हमें ये पढ़ाया जा रहा है वो ज़रा ध्यान से देखते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पढ़ाया जा रहा है। इवेल्युएट e to the power 2x plus 3y dx dy over the triangle bounded by x equals to 0 and y equals to 0 and x plus y equals to 1। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मुझे ये इंटीग्रल सॉल्व करना है ओवर दिस, जो ये हमने यहाँ पे ये फिगर दी है, इसे एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा फेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। x इक्वल्स टू 0, यानी मैं यहाँ पे अगर कोई दूसरा पेन ले लूँ तो x इक्वल्स टू 0 ये लाइन हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0 ये लाइन हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0, और ये लाइन मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से कि हमें करना क्या है। यहाँ पे हम अगर मैं इसे dy dx लिखूँ तो एक dy dx मतलब पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करूँगा फिर x के रेस्पेक्ट में। मैंने ये एक स्ट्रिप डाली, और जब ये स्ट्रिप डाली तो अब इस स्ट्रिप की हेल्प से मुझे लिमिट्स क्या मिल रही हैं। ये स्ट्रिप यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 को टच कर रही है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स को। ये स्ट्रिप यहाँ से x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक फ्रीली मूव कर रही है। तो x इक्वल्स टू 0 to 1 e की पावर 2x प्लस 3y dy dy। तो ये मेन काम रहेगा हमारा कि विद द हेल्प ऑफ कर्व टू फाइंड द लिमिट्स। अब इंटीग्रल कर देते हैं। तो इंटीग्रल करने पर 0 to 1 e की पावर 2x प्लस 3y अपॉन 3 0 to 1 माइनस एक्स dx। जब आप 0 एंड 1 माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये बन जाता है 1/3 बाहर आ जाएगा, 0 to 1 e टू द पावर 3 माइनस एक्स माइनस e की पावर 2x dx। अब ये x का एक सिंपल फंक्शन बन गया। जब हम इसका इंटीग्रल करते हैं तो 1/3 e की पावर 3 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस e की पावर 2x अपॉन 2 0 to 1। और जब आप ये लिमिट्स रख देते हैं तो आंसर आ जाता है 1/3 तो बाहर चल ही रहा है, जब 1 रखेंगे तो e की पावर 2 प्लस हाफ ई स्क्वायर माइनस बाहर चला जाएगा माइनस ई क्यूब प्लस हाफ। तो अल्टीमेटली देखिए, एक बार फिर मैं इस पिक्चर को दिखाना चाहूँगा
कि यहाँ पर फंक्शन का इंटीग्रल उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लिमिट्स को एडजस्ट करना। बाकी हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।